हेलो, गुड नाइट। सॉरी बाबू, गुड मॉर्निंग। रात को मैं वीडियो बनाई थी, अपलोड की थी। वो ऐसे बच्चे हैं जो बार बार मुझे फ़ोन करके तंग कर रहे थे, तो मैं रात को करीब 9 बजे वीडियो बना करके अपलोड की। इसीलिए मैं बार बार सॉरी कर रही हूँ कि गुड नाइट नहीं बल्कि गुड मॉर्निंग। तो यहाँ 3 दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड की हूँ, बनाई ही नहीं, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। तो बच्चे यहाँ दिया हुआ है एक्स का मान निकालना है, सरल करें। सरल करें के मतलब है कि ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ, सरल करें रहेगा तो आप अपने चिल से बनाना है कि क्या सरल करने के लिए करता है। सरल करना का मतलब है कि आप इसे इजी कर दीजिए, आसान कर दीजिए। इसमें जो x/2 दिया हुआ है, x/2 है और 3x/4 है और बराबर दिया है 30। तो इसमें चर संख्या और चर संख्या दोनों दिया हुआ है और बराबर का चिन्ह है और इसके इस तरफ जो है अचर संख्या है और चर और अचर दोनों है। चर अचर का विस्तार से मैं बता दी हूँ, यानी x हुआ चर संख्या और 3 है अचर संख्या। तो बेटे इसे हल करके यानी x का मान निकालना है। तो कैसे निकालें x का मान? कई बार बताई हूँ, मैं आज भी बता रही हूँ, दोहरा रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक नहीं ली, मेरा तबीयत बहुत खराब है तो कुछ बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे संतुष्टि भी नहीं मिलती है। तो बच्चे और मेरी बच्चियाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ x/2 है और 3x/4 है। तो जिस तरह से हम भिन्न का जोड़ करते हैं तो उस तरह से हम इसका क्रिया कर लेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चे, आप देखिए कितना इसका मान आता है। तो इसमें बराबर का चिन्ह नहीं दे, हिंदी हम लोग हिंदी, मेरा मातृभाषा हम लोग का हिंदी है, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी हूँ बच्चे। तो मैं देखती हूँ मोबाइल नहीं है, खराब सही है। तो यहाँ दिया हुआ है कि x/2 और प्लस 3x/4 इस तरह का भिन्न का जोड़ जब रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, पुराने जमाने से है बना रहे हैं। तो 1980 में मैट्रिक का एग्जाम दी हूँ, उसके पहले से तो मैं बनाती थी। अब क्या ट्रिक आया है, मैं ट्रिक के माध्यम से नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं ट्रिक पढ़ी नहीं हूँ, मैं कभी ट्यूशन गई ही नहीं हूँ, मैं कोचिंग पहले था नहीं। तो बच्चे अभी ट्रिक जानने से अच्छा है कि आप लोग बेसिक बना लें, बेस मजबूत कर लें। जो बेसिक जन्मांतर से आ रहा है उसको पहले सीख लें, उसके बाद आपको ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 और 4 का लस यानी एलसीएम, इसका फूल हुआ लस का मतलब हुआ लघुत्तम समापवर्त्य। हम लोग पढ़े लिखे हैं तो शुद्ध लघुत्तम समापवर्तक नहीं, समापवर्तक नहीं, महत्तम समापवर्तक होता है, परंतु लघुत्तम समापवर्त होता है। क्योंकि मैं बता दी हूँ, क्या पता आप लोग देखे हैं या नहीं कि अपवर्त क्या है, अपवर्तक क्या है। मैं छोटी छोटी जानकारियों को पहले दे चुकी हूँ, क्योंकि अगर उसे आप जानते हैं तो कुछ समझते देर नहीं लगेगा। बच्चे तो क्या करेंगे, अब हम लोग काम की बात करें और प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 2 और 4 का क्या है, पहले लस निकालेंगे। तो 2 और 4 का लस निकालेंगे बेटा तो हो जाएगा 4। एक मोटी लकीर के पीछे उस लस को लिख लेते हैं, तो लिख लिए बराबर, या तो या देंगे या ऐसे करके पड़ता है, या तो इंग्लिश दे दें तो और दे, या तो या ऐसे करके दे। यहाँ समीकरण हो गया, यह समीकरण चल रहा है, क्योंकि यहाँ x का मान निकालना है कि x का वैल्यू है क्या। दोनों तरफ क्या बराबर करता है, तुलनात्मक है, तुलना करना है। इसमें x का क्या वैल्यू दे कि दोनों तरफ 30 रहे, और मैं वैल्यू को दिखा करके आपको समझा दूंगी कि दोनों तरफ x की जगह पर क्या दे ताकि दोनों तरफ वैल्यू समान हो जाए। तो 4 हो गया और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 गुना 4 यानी 2 हो जाएगा भागफल, और फिर 2 जब भागफल आ गया तो ऊपर यानी अंश से गुना कर देंगे तो 2x हो गया। भागफल में 2 गुना 4 2 आया भागफल, और इस भागफल में x से गुना कर दिए तो 2x आ गया, जिसे हम इस लकीर के ऊपर लिख दें। और उसके बाद प्लस है यानी जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, घटाव रहता तो घटाव का चिन्ह देते। तो इस तरह से यहाँ आपको समझना चाहिए, मुझे आशा है
पूरी जानकारी है, बेसिक जानकारी, इनका जोड़ घटाव गुणा भाग, और उन्हें ही यह जो समीकरण का है उन्हें समझ में आ जाएगा। और मैं बता चुकी हूँ, इसलिए संतुष्टिपूर्वक मैं बता रही हूँ। तो 2 गुना 4, एक ही बात को मैं कई बार दोहराती हूँ कि दोहराने से आपको जो समझ में नहीं आएगा वह भी आपको समझ में आ जाएगा। बेटा तो 4 में 2 से भाग दिए तो 2 गुना 4 भागफल 2 आया, फिर 2 में 1 से गुना किए तो 2x आया, फिर प्लस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद अब इसकी कहानी, इसका जो प्रोसेस है मैं कर दी। अब आ गया नंबर इसका 3x/4 का। इसका भी उसी तरह से प्रोसेस है कि 4 है तो 4 में क्या करेंगे, इस 4 को 4 से भाग दे देंगे। तो 4 में 4 से भाग दे देंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भागफल, और 1 में और 3x से गुना कर देंगे। 1 में क्या कर देंगे, 3x से गुना कर देंगे। तो एक ऐसी संख्या है जिसमें गुना करने पर जो दी हुई संख्या रहेगी वही उसका हो जाएगा गुणनफल। तो 1 में यह जो इसका आया था 4 में 4 के भाग दिए 1 में 3x से गुना कर दिए तो कितना आएगा, 3x आएगा। तो लिख दिए 3x। और उसके बाद अब तो इसकी क्रिया अब हम लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तो खत्म, इसके बाद बराबर दिया है क्या, 30, तो 30 दे दिए। सब हिलिर करता है। देखिए इधर मुझे कोई अकल नहीं है बेटा, कोई मदद करने वाले नहीं है। मैं आप लोग के चलते इतना परेशान होती हूँ, कोई आप लोग आकर के मदद नहीं करते हैं। तो क्या करें, या 2x और 3x में यदि हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 5x। तो 5x हो गया, या 5x और बटा क्या है, बटा 4 है तो बटा 4 दे दिए। और उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। और उसके बाद 30 है तो 30 दिए। बच्चे यहाँ तक यदि समझ गए हैं तो आप सरलीकरण जो x का वैल्यू है, जो समीकरण का दिया हुआ हिसाब आपको अब समझते देर नहीं लगेगा। तो किसी भी संख्या, इधर देखिए 5/4 है और इधर सिर्फ 30 है, तो जिस संख्या का बटा कुछ नहीं होता है उसका बटा 1 होता है। तो दे या ना दे दिमाग में रखे, या मेरा बोर्ड है तो बोर्ड पर दे भी दिए क्योंकि तो मिटने वाला है। बुक पर अगर कॉपी पर बना रहे हैं तो दिमाग में रखें कि बटा में 1 है। और इसलिए मैं दे दी हूँ कि आप समझें। दे भी दिए तो भी अच्छी है क्योंकि समझाना है मुझे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब समीकरण बन गया बेटा 5x/4 और 30/1। अब इसका नियम क्या है, प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, तरीका क्या है, यह है कि तिरछे जो क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे। हम लोग गांव से पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं जो भी बोलती हूँ मगही और हिंदी मिला करके बोलती हूँ। तो बेटा 5 में x में 1 से गुना करेंगे तो यही लिखते हैं, आगे चलते हैं, या नीचे लिखते हैं, या 5x में 1 से गुना करेंगे, या तो लिख देते हैं या तो कितना विस्तार करूँ इसको, 5x में गुना कर दिए 1 से और 4 में गुना कर दिए 30 से, यानी 30 गुने 4। या अब कहिए ना कि ऐसे क्या की, यही नियम है, यही नियम है, तभी x का वैल्यू निकलेगा। तिरछे गुना करना है। 5x में 1 से गुना कर दिए और बराबर 30 में 4 से गुना कीजिए, या तो 4 अगर 30 गुने x है और अगर आप 4 गुने x लिखिएगा तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि गुना हम करेंगे तो छोटी संख्या को लेकर के देखिए। 5 में गुना करेंगे 3 से, 5 में गुना करते हैं 2 से तो 5 गुने 2 5 गुने 10, या 2 से गुना करें 5 से तो 2 5 10, दोनों का भागफल 10 ही आता है। इसी तरह से चाहे तो यहाँ 30 गुने 4 लिखे या तो 4 गुने 30 लिखे, इसमें बस तिरछे गुना होना है। अब क्या करेंगे बच्चा, अब मुझे बैठना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है। आजकल का जो डिजिटल होता है व्यवस्था वह नहीं है। तो बेटे अब देखिए 5x में 1 से हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 5x, यानी 5x में गुना किए 1 से तो आ गया 5x, क्योंकि 1 से गुना करना है तो उतना ही आएगा। 0 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 5 में 1 से गुना करेंगे 5 होगा। 1000 में
में 1 से गुना करेंगे 1000 होगा। यानी एक ऐसी संख्या है जिसमें हम गुना करेंगे वह उतना ही आएगा जो दिया हुआ है। तो 5x में 1 से हम गुना किए तो इतना ही। मैं विस्तार से समझाने के लिए यही से बढ़ जाती यहाँ तक, लेकिन समझ में आ गया। छोटे छोटे तोड़ करके मैं धीरे दे रही हूँ कि आपको समझना है। मेरा लक्ष्य है कि मेरे हिंदुस्तान के वैसे बच्चे जो जिनके पास कोई नहीं व्यवस्था है ट्यूशन जाने का, कोचिंग जाने का, तो मैं अब जिस दिन तक जीऊंगी और जब तक मेरा हाथ, शरीर, आँख, दिमाग काम करेगा, मैं आप लोगों के लिए जीऊंगी। बच्चे तो क्या करें होगा, 30 में 4 से गुना कर दिए तो या तो गुना कर दें या तो आप ऐसे ही रहने दें, किसी भी तरह से उतना ही आंसर आएगा। तो ऐसे ही रहने देते हैं गुने 4। यानी अब नीचे दिखाई देता है या नहीं देता है तो मैं इसका दूसरा पार्ट यहाँ से बनाती हूँ और इसको एक यहाँ से लिख लेती हूँ। तो कितना हो गया बच्चा, 5x और बराबर 30 गुने 4। 30 गुने 4 चाहे तो इसे लिख सकते थे 30 दूनी 60, 30 90, 30 चौक 120। यहाँ 120 भी लिख सकते हैं। कोई अगर अलग अलग 5 औरत एक जगह, 4 औरत एक जगह है तो 5 4 9 औरत है अलग रहे, या उसको एक झुंड में कर देंगे तो भी 5 4 9 रहेगा। इसीलिए अगर यहाँ हम उतना 30 चौक 120 भी लिखेंगे तो भी आंसर वही आएगा। अब क्या करेंगे, मुझे तो यहाँ x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए 5x है, इसका मतलब क्या है, 5 में x से गुना किया हुआ है, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुना का चिन्ह दिया हुआ। और नियम है कि अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे गुना को तो भाग हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, गुना भाग हो जाता है और भाग गुना हो जाता है। तो बच्चे या लिखना जरूरी है यहाँ, या नहीं लिख पाए, या 5x बराबर 30 और गुने 4। मैं गुना इस करके इसलिए नहीं लिखी हूँ कि बता दूंगी कि उतना ही आंसर आएगा। तो क्या होगा, या x बराबर, x का वैल्यू निकालना है और 5 को उस तरफ ले जाना है। तो 5 गुने x है, यहाँ चिन्ह दे करके समझे, यहाँ नहीं है कुछ चिन्ह, इसका मतलब है कि 5 गुना x है और x का वैल्यू निकालना है बेटा। तो क्या करेंगे, 30 और गुने 4, या तो यहाँ 120 भी रहता तो वही बात है, बता देंगे फिर उतना भी करके। अब 5 को क्या किए, यहाँ बटा में 5 कर दिए। अब इसे काटने में आसान हो जाएगा, 5 छके 30, तो x बराबर कितना आ गया, 6 चौक 24। x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। हम लोग अब अपने मंजिल के पास आ गए और x का वैल्यू 24 आ गया। अब यहाँ बता रही हूँ कि अगर यदि मैं छोड़ दी, क्यों हम ऐसे नहीं मानेंगे कि उतना ही आएगा, तो बताती हूँ बच्चा यहाँ से, या मिटाऊंगी नहीं, इसमें मान बैठाने के लिए मिटा दूंगी। देखिए, या 5x बराबर 30 चौक 120। हम गुना के कर देते हैं, क्या अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा, चाहे जैसे बनाइए, कई एक विधि है आपको बनाने के लिए। या x बराबर 120 बटा 5 हो गया। यहाँ नहीं गुना किए थे, अलग अलग था, तो 30 गुने 4 बटा 5 था और गुना करके लिखे हैं तो 120 बटा 5 हो। फिर काटेंगे तो क्या बचे, 24 बचे 120, 24 बचे 120, क्या आया, या x बराबर का मान हमें 24 प्राप्त हुआ। तो बच्चे यहाँ भी x का मान 24 हुआ, गुना करके भी x का मान 24 आया। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब, दो जगह बनाने का मतलब यही हुआ कि यहाँ जो लिखे तिरछे तिरछे गुना करके, तो इतना करने का जरूरत नहीं था, यहाँ डायरेक्ट कर देते 5x बटा 30 चौक 120 और x का वैल्यू निकाल लेते। लेकिन इतना तोड़ तोड़ करके लाए हैं कि चाहे तो गुना कर लीजिए तो भी सही होगा, और नहीं भी गुना किए तो छोटा छोटा अंक है तो काटने में आसान होता है, गुना करके एक जगह बोझ हो जाता है, तो वैसे
काट लिए, आएगा उतना ही। तो मैं इसे मिटाती हूँ और x का मान देखती हूँ कि सही में है या नहीं। मुझे लगता है कि इतना में अटेगा नहीं, नहीं अटेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है, x बटा 2 जोड़ 3x और बटा 4 और बराबर 30। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी यह मैथ सही है, अन्यथा गलत है। मैं साबित करके इसलिए बता रही हूँ कि एक मैं बता दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे अब क्या करेंगे, x के जगह पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 24। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 24 लिखेंगे, क्योंकि इतना क्यों किए हैं, x का वैल्यू निकाले हैं और x का वैल्यू है 24। तो क्या करेंगे बच्चा, तो x की जगह पर लिख दिए 24, तो 24 बटा 2 और जोड़ देखिए 3, तो 3 है अपने जगह पर बैठा हुआ अड़ा हुआ, और 3x है, इसका मतलब कि बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि गुना है। 3 में x के गुना किया हुआ है और x का वैल्यू कितना मुझे आया है, 24 बटा 4 बराबर 30। देखते हैं बच्चा कि हम लोग जो बनाए हैं वह सही है या नहीं। कितना हो गया, 24 बटा 2 और जोड़ 24 किया 72, 72 बटा 4 और बराबर 30। बच्चे मुझे इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि नहीं अटेगा। बस इतना जान लीजिए कि मैं अब शॉर्ट में यहाँ बना देती हूँ, इतना विस्तार से बना, आप रोक करके सीख लीजिएगा और उसके बाद मैं साबित कर दूँगी। यहाँ से मैं शॉर्ट कर देती हूँ बच्चा, इसी में हो जाएगा, बन जाएगा। क्या करना है, 2x में 1 से गुना किए तो 2x आ गया, और 3x में 1 से गुना किए तो 3x आ गया, और बराबर 30 में 4 से गुना किए तो 30 चौक 120 आ गया। अब 3x और 3x तो कितना हो गया, 5x और बराबर 120, और x बराबर कितना आ गया, 120 और बटा 5, तो 24 बचे 120, यानी x का वैल्यू आ गया 24। इतना समझ में आ गया, यह मैथ बन गया। यहाँ जो इतना करके बनाए थे, यह बनाए थे सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए कि आप लोग शॉर्ट में नहीं समझ पाइएगा।